थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने जो मुझे सहयोग दिया, जो मुझे अप्रिसिएट किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस थैंक की शुरुआत मैं कर रहा हूं और अभी तक के सफ़र की, अभी इसको वैसे भी सक्सेस जर्नी के नाम से हमें प्रमोट किया गया है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मानता हूँ, लेकिन ये भली भांति जानता हूँ कि सक्सेस मुझसे दूर नहीं है और सक्सेस मुझे दिखने लगी है। और जहाँ ऐसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ से सक्सेस बहुत करीब है, वो एहसास, वो सुखद एहसास मुझे हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की हम जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार चौबे फ्राम होशंगाबाद, नर्मदा नगरी, पावन नगरी का निवासी हूँ मैं। और मैं सबसे पहले इस कंपनी के हमारे जनक, हमारे कंपनी आईएमसी कंपनी के फाउंडर, आईएमसी कंपनी के भीष्म पितामह, युग पुरुष, उस महान हस्ती को दोनों हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनके बट स्वरूप के नीचे आज आईएमसी परिवार अपने जीवन को सुखद कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं और अपने सपने साकार कर रहे हैं। और उनके ही इकलौते सुपुत्र, जो हमारे बड़े भाई की भांति, हमारे सहयोगी की भांति, हमारे गार्जियंस की भांति, हमारे पेरेंट्स के भांति, हमारे आदरणीय एमडी सर बहुत ही स्मार्ट हैं, हमारे आदरणीय एमडी सर सर, जिनको मैं नमन करता हूं। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे एमडी सर के नाम में सत्य है और हमारे सीएमडी सर डॉक्टर अशोक भाटिया के नाम में अशोक है, ना हो, उस सत्येंद्र का मतलब होता है यहाँ पर सत्य हो। तो यहाँ पर सत्य है और यहाँ पर कोई शोक भी नहीं है। तो ऐसे बट वृक्ष के नीचे, ऐसे युग पुरुषों के नीचे हम आज आईएमसी परिवार में एकजुट होकर हमारे सपने साकार कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से उनकी बड़ी सोच को, उनके बड़े विजन को और उनके अथक प्रयास से न सिर्फ आज आईएमसी इंडिया लेवल पे बल्कि वर्ल्ड लेवल पे एक अलग पहचान बना चुकी है। तो ऐसे महान हस्तियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इसके पश्चात आज हमारा जो इस प्लेटफॉर्म पर हमारे सर ने, आदरणीय सर ने, क्योंकि हमने जब हमारे मन में ये लॉकडाउन का डर आया था कि अब हमारा बिजनेस भी लोगों के बिजनेस की तरह धराशायी हो जाए, हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं पिटने लगेगा, क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे और कहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो बिजनेस हमारा फेल हो जाएगा। तो इस छड़ी में, इस घड़ में, इस समय में हमारी जो आदरणीय, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे ग्राउंड प्रेसिडेंट, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मार्गदर्शक, ऐसी महान हस्ती को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म दिखाया जहां से हमारे बिजनेस को, हम जो सोच रहे थे कि हमारा बिजनेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टिल हो जाएगा, लेकिन 4 गुना तेजी से, रफ्तार से दौड़ने लगा है। तो उस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमारे आदरणीय मिश्रा सर, और जैसा कि मेरे जीवन में मैं उन्हें मानता हूं, उन्हें भगवान का स्वरूप ही मानता हूं मैं, क्योंकि उनके बताए हुए पदचिन्हों पर मैं चल रहा हूं और सफलता की राह मैं सफलता की राह पर हूं और सफलता कुछ दूर मुझे नजर नहीं आती है। तो ऐसे आदरणीय सर कि कभी उनके चेहरे पे सिकन नहीं देखी, कभी उनके चेहरे पे मैंने कोई चिंता के, हमेशा सबको मोटिवेट करते हैं और 24 घंटे डेडिकेटेड रहते हैं अपनी टीम के प्रति, और अपनी टीम को वो टीम नहीं मानते, अपनी टीम को वो एक परिवार मानते हैं। तो ऐसी महान हस्ती को मेरा बार बार नमन है। और जैसा हम आईएमसी वाले, आज उनकी लगभग 10 लाख लोगों की टीम है भारत में, और 10 लाख लोगों के बीच में के मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति, उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने 200 रुपये की सेकेंड हैंड साइकिल से, जी हाँ, 200 रुपये की सेकेंड हैंड साइकिल से, एक बहुत ही सामान्य गरीब परिवार से उन्होंने जगबार तक का सफर तय किया है। तो ऐसी महान हस्ती के जीवन में जीरो से हीरो बनने में भी, इसके बाद हम आईएमसी वालों को, आईएमसी के, उनके परिवार के सदस्यों को, उनकी टीम्स को कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक कमी नज़र आती थी। उनके जीवन में उनको कमी महसूस होती होगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों को एक कमी उनके जीवन में नज़र आती थी। और फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशी की बात, उन्होंने हमें वो सौगात दी है। 2020 में, जनवरी में उन्होंने विवाह कर लिया और उनका घर बसा लिया। और आदरणीय क्यूट हमारी मैडम दीपशिखा भाभी बहुत महान हस्ती हैं, जो महिलाओं के लिए
जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया उन्होंने। महिलाओं की प्रतिभा को घर से बाहर निकालने में महिलाओं का मोर्चा उन्होंने संभाला है और एक एक महिलाओं को वो अपना आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। उनका जो प्रतिभा वो भी एक फेसबुक लाइव शाम को 5 बजे रोजाना चला रही हैं। तो ऐसी आदरणीय दोनों हस्तियों को मैं नमन करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मेरे जीवन में नेटवर्क जैसे कि आम लोगों के कुछ होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग छोटी निगाहों से देखते हैं, उसे वो दर्जा नहीं देते हैं। लोग समझते हैं कि ऐसे लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है या जो लाइफ में फेल हो चुके होते हैं, ऐसे लोग ये काम को करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ मेरे मन में भी थॉट्स हुआ करते थे। मेरा भी नॉलेज आम लोगों के समान था और मैं भी उसको नेगेटिव दृष्टि से देखा करता था। ऐसे ही जब मैं अपना सारे काम कर रहा था तो ऐसे ही हमारे बीच मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारे मार्गदर्शक, मेरे स्पेशली मार्गदर्शक, और मुझे हर मोड़ पर उन्होंने मदद की है। और वास्तव में अगर मैं अर्जुन हूँ तो वो गुरु द्रोण है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिव करने वाले, मुझे सिखाने वाले, मुझे सपोर्ट देने वाले आदरणीय बीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, मैं उनका बहुत सम्मान भाई हैं और भाई मानते हैं और एक मित्र हैं मेरे, और मेरे सहयोगी हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं। तो बहुत ही सपोर्टिंग है वो मेरे लिए, आदरणीय भाभी जी और वो दोनों। मैं अगर वो मुझे सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूं। और उन दोनों के जो मेरे दिल में एक अलग स्पेशल जगह है, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कामयाबी की राह में आपने मुझे आगे धकाया। साथ मैं फ्रेंड्स अपने सभी अपलाइंस, जितने भी मेरे अपलाइंस हैं, हमारे आलोक सर, हमारे दुर्गेश चौबे जी, और जितने भी मेरे अपलाइन हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने डाउनलाइन नहीं, वो मेरी लाइफ लाइन कहते हैं और मेरे शरीर के वो अंग हैं। ऐसे सभी मेरे हितैषी, मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरे साथ दिन रात काम करने वाले और मेरे को हमेशा सपोर्ट करने वाले जितनी भी मेरी डाउन लाइन से, आज मेरी लगभग 5000 लोगों की टीम है और लगभग उसमें 95% लोग अननोन है, जिनको कभी मैंने देखा भी नहीं था, जिन्हें मैं जानता पहचानता भी नहीं था, और वो लोग आज मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इसी डाउनलाइन को, और मैं चाहता हूं इस बार के सभी को ऐसी डाउनलाइन मिले। मेरे एक डाउनलाइन के क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता ये मंच में, क्योंकि मुझे भी एक सीमित समय यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए जगह है और मुझे एक डाउनलाइन का डेप्थ तक मुझे सबका नाम याद है और सबसे मेरी रेगुलर बातें भी होती हैं। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं मेरी सभी समस्त डाउनलाइन को। और मेरे डाउनलाइन में आज लोग तरक्की कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ में मेरे डाउनलाइन में भोपाल से रूबी स्टार निकले हैं, बहुत सारे गोल्ड स्टार हैं, बहुत सारे सिल्वर स्टार्स हैं, बहुत सारे सुपर स्टार्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये सफ़र अगर मैं कर रहा हूं तो उनकी बदौलत कर रहा हूं, उनके दम पर कर रहा हूं। समस्त लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, इसके पश्चात मैं अब शुरू करता हूं अपनी यहाँ तक की जो जर्नी है, उस जर्नी को आप सभी लोगों के बीच शेयर करता हूं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम FB लाइव है, फेसबुक लाइव है, तो मैं बोलने में या मेरे को जो भी मन में आज हेजिटेशन है, अगर कुछ ऐसा आपको लगे तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अनिल चौबे है और मैं होशंगाबाद में, मेरा जन्म तो नहीं, लेकिन होशंगाबाद की इस पावन नगरी में, इस नर्मदा नगरी में माँ नर्मदा की असीम कृपा, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और बुजुर्गों के असीम कृपा और असीम उनका साया मेरे सर पर है। और मैं आज एक बहुत बड़े परिवार का सदस्य हूं और एक सफलता की राह पर चल रहा हूं। मेरे परिवार का मुझे बहुत सहयोग मिलता रहता है। तो इस सभी लोगों के सहयोग से मैं इस IMC की राह पर चल रहा हूं। फ्रेंड्स, IMC में शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा हिस्ट्री बताता हूं। मैं होशंगाबाद में, हम लोग शुरू से हम लोग होशंगाबाद में रहे हैं और मैं KG 1 से लेके MSc तक मैंने होशंगाबाद में ही अपनी पढ़ाई की है। और पढ़ाई के दौरान क्योंकि मैं आपको मेरा फैमिली बैकग्राउंड बताता हूं कि हम एक मिडिल फैमिली से हैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और एक सामान्य परिवार में जो भी संघर्ष होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उन सबको मैंने कहीं ना कहीं फेस किया है। और जैसा कि एक सामाजिक सोच, जो एक मीडियम परिवार होता है, वो उन्हें बचपन से उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि आप, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है,
एक मिडिल फैमिली के लिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। उन्हें यही कहा जाता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो और आपको जॉब मिलेगी, आप लोग नौकरी करना और आपका जीवन को आप सफल बनाना। तो ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में भी था। और हमारे पिताजी ने हमें बचपन से सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी कि ज़िंदगी में कुछ भी खो देना, लेकिन अपना स्वाभिमान और अपनी ईमानदारी कभी मत खोना। तो ऐसे हमारे खून में स्वाभिमान और ईमानदारी ठूस ठूस के भरी हुई है और उन्हीं का मैं आज तक पालन करते आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सफ़र मैंने शुरू किया था, मैंने पढ़ाई करी, अपना एजुकेशन किया और एजुकेशन के दौरान मैंने स्कूल, इसके बाद में मिडिल क्लास, कॉलेज मैंने पढ़ाई किया। और कॉलेज पढ़ाई करने के बाद जो मैंने, क्योंकि उस समय हमारा कोई करियर गाइडेंस भी नहीं था, जैसा हमें समझ में आता था वैसा हम करते चले जाते थे। तो हमने बीएससी किया, फिर एमएससी किया। एमएससी करना उस समय में बड़ी बात मानी जाती थी। मैंने 99 में मैंने एमएससी मेरा कंप्लीट हो चुका था और केमिस्ट्री से मैंने एमएससी किया था। तो वो बड़ी उस समय उपलब्धि मानी जाती थी। वो कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और लाइफ बड़ी खुशनुमा हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक जो हम सपना देखा करते थे और हमारे सारे फ्रेंड्स जो उस समय में सपना देखा करते थे, और ऐसा ही सपना मैंने भी देखा था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और कहते हैं कि जब सपनों का शीशा जब हकीकत की चट्टान से टकराता है, तब वो पूरी ज़िंदगी की वास्तविकता हमारे सामने आ जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैंने काफ़ी प्रयास किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बहुत सारी तैयारियां की, रेलवे और बैंकिंग जितनी भी तैयारियां होती हैं। उस समय गवर्नमेंट जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल रहा करता था और प्राइवेट सेक्टर भी बिल्कुल नहीं रहा करते थे। आज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ऑफर देती हैं। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं रहा करता था। तो वही सब मेरे साथ भी हुआ। मैंने एमएससी करने के बाद मुझे लगा पहले दिन के अब मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। और उस दौरान फिर मेरी धीरे धीरे करके मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और प्राइवेट स्कूल में महज 400 रुपये महीने की नौकरी पे मैंने पढ़ाया। इसके बाद दूसरे स्कूल भी मैंने पढ़ाया 800 रुपये महीने में, फिर 2000 रुपये महीने में किसी स्कूल में मैंने पढ़ाया। फाइनली मैंने कॉलेज में मैं केमिस्ट्री का मैं एडॉक पर टीचर बना और वहाँ भी मैंने काफ़ी समय तक, लगभग 2 साल तक मैंने टीचिंग की, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। फ्रेंड्स, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक वो दर्द हो रहा था, वो पीड़ा हो रही थी। इसके बाद मुझे एक, क्योंकि मैं प्रोडक्शन यूनिट में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स प्रोडक्शन यूनिट में भी गए थे और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनकी जो दिनचर्या, वो मुझसे शेयर करा करते थे कि हम लोग सुबह 8 बजे 8:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं, फैक्ट्री चले जाते हैं, कंपनीज चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग शाम को 5:30 बजे 6 बजे लौटते हैं। तो मैं उनको बड़ा, मुझे उनकी बातें सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती थी, क्योंकि सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म, फ्रेंडशिप लाइफ बिल्कुल ख़त्म, लाइफ में एंजॉय बिल्कुल ख़त्म। तो वो सोच के भी मैं कांप जाता था। और मैं कभी भी क्योंकि मेरा भी एक ह्यूमन नेचर जो कहते हैं, एक मेरा सेल्फ नेचर, किसी का है या ना है मुझे इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मेरा नेचर ऐसा था कि मैं किसी के बंधन में काम नहीं कर सकता और इतने घंटे, लगभग 8-10 घंटे में नौकरी कभी नहीं कर सकता था। तो ऐसा ही मैंने विचार किया और इसी तरह मेरा सफ़र चल रहा था। तो फ्रेंड्स, उसी दौरान एक बार मेरे पास एमआरशिप का एक ऑफ़र आया और एमआरशिप में चूँकि एक फील्ड वर्क होता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है और मुझे थोड़ा वो जॉब अच्छा लगा। तो क्योंकि जैसा मैं चाह रहा था वो उसी कैटेगरी का वो जॉब भी था। तो मैंने 2 साल, लगभग 2 साल मैंने एमआरशिप की। फ्रेंड्स, एमआरशिप मेडिकल लाइन के मैं ज़्यादा आपको सामने में शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी वास्तविकता मैं जानता हूँ और कौन लोग वहाँ पर सफल होते हैं, कौन असफल होते हैं। लेकिन वो जो सफ़र था मेरा, कहीं ना कहीं मुझे 2 साल के दौरान मुझे ये फील हुआ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की नौकरी ना करना पड़े, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये बात भी पता थी कि 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक होता है जो दूसरों के सपनों के लिए जीता है और एक होता है जो स्वयं के सपनों के लिए जीता है। तो मुझे भी उस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ और मेरा सारा आउटपुट कहीं और जा रहा है, किसी और के सपने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारी एफर्ट अपने स्वयं पे लगाऊं और ख़ुद अपना काम करूं। और इसी दौरान सोचने विचारने के दौरान धीरे धीरे करके उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। और फ्रेंड्स, मैंने फिर फैसला लिया, हम मेरे छोटे भाई के साथ मिलकर मैंने एक किराने की दुकान खोली और किराने की दुकान में मैंने बहुत मेहनत करी। हम दोनों भाइयों ने जमकर मेहनत करी और किराने की दुकान अच्छी चल निकली। हमने किराने की दुकान को बड़ा किया और बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं लाइफ में एक कसक थी, एक पीड़ा थी, एक दर्द था कि मन में जो जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई किया था तो मुझे लगता था कि कहीं अच्छा जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। लेकिन
किराने की दुकान, और कई लोग हमारे से भी ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग आकर हमें सलाह दे जाते थे, कहते थे आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, आपने पीजी किया है और आप वो काम कर रहे हैं जो एक बगैर पढ़े लिखा व्यक्ति भी बेहतर तरीके से कर लेता है, कोई छठवीं फेल व्यक्ति भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मन में एक कसक थी और एक मन में ऐसा फील होता था कि मैं शायद जिस चीज़ के लिए बना हूँ वो अभी तक मुझे नसीब नहीं हुई है, मुझे मिल नहीं पाई है। लेकिन कोई कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती है। फ्रेंड्स, बड़े आदमी के बड़े बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन एक मीडियम कैटेगरी के व्यक्ति के बड़े बनने में, बड़े सोचने में भी बहुत संघर्ष होता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। उम्मीद की कोई किरण मुझे नज़र नहीं आ रही थी और सफ़र इस तरह चल रहा था। तो चलते चलते ये ज़िंदगी निकलते चली जा रही थी और मन में एक पीड़ा थी। और सारी, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, परिवार बड़ा है और एक किराने की दुकान, कहीं ना कहीं एक जो खर्चा का एक मन में बोझ था वो हमारे सामने था। किराने की दुकान में जो भी लोग चलाते हैं वो भी मैं उनको भी शेयर करना चाहता हूँ कि किराने की दुकान चलाने में कोई पीड़ा नहीं होती है, पैसा भी आता है, जीवन भी एक ठीक ठाक तरीके से आदमी जीता है, खाना खर्चा बढ़िया चलता है, पहनना ओढ़ना भी बढ़िया चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग नहीं होती है, कहीं ना कहीं बचत नहीं कर पाते हम लोग, हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें थी मेरे साथ भी। बस खाना खर्चा चल रहा था, लाइफ की जो स्टैंडर्ड था वो ठीक ठाक था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे ही चलने के दौरान और ऑप्शन भी कुछ नहीं था और ऐसी ज़िंदगी चलती चली जा रही थी, चलते चले जा रही थी फ्रेंड्स। और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी एज जो थी वो गवर्नमेंट जॉब से को क्रॉस कर गई और मैं ओवर एज हो गया और लाइफ में सारे ऑप्शन ख़त्म। अब जो कुछ भी करना है मजबूरी में वही करना जो आपके पास ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से अपने काम को कर रहा था। इस दौरान भी बहुत सारे लाइफ में जो संघर्ष होते हैं, मेरा परिवार का मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगा वरना मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी दौरान एक हमारे बड़े भाई साहब, हमारे कजिन ब्रदर, जिनका नाम लेते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है क्योंकि मेरे जीवन में वो भगवान बन के आए, आदरणीय दुर्गेश चौबे जी लगभग वो मुझे 3-4 महीने से अगर मैं शब्द कहूँ कि मुझे परेशान कर रहे थे तो भी कोई गलत नहीं होगा। 3-4 महीने से लगे थे आईएमसी कर लो, आईएमसी में ये होता है, आईएमसी में वो होता है, और मैं बिल्कुल नेगेटिव था, मैं बिल्कुल भी वो करना नहीं चाहता था। मैं हमेशा उनको मना करता था कि मैंने कहा तुमने भी लाइफ में 3-4 कंपनी कर चुके हो और तुम खुद भी अभी लाइफ में सफल नहीं हो, तो मैं उन्हें इग्नोर कर रहा था। फाइनली एक दिन वो मेरे घर आए और घर आकर उन्होंने, क्योंकि मेरे से उम्र में कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हमारी उनके साथ अच्छी पटती भी है, अच्छी ट्यूनिंग भी है और हमारी हंसी मजाक भी काफ़ी चलती है। और उन्होंने मुझे आईएमसी के बारे में, जब उन्होंने जितना भी उन्हें उस समय नॉलेज था, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास भी नहीं था, क्योंकि उस समय एजुकेशन सिस्टम भी इतना नहीं रहा करता था। मैं लगभग आज से 3.5-4 साल पहले की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जब वो आए और उन्होंने बोला कि 25 रुपये का एक फॉर्म आपको भरना है और इसको भरने से आपके घर में पैसा आने लगेगा। तो चूँकि मैं अपनी दिमाग लगा रहा था, मैं काफ़ी हंसा और हमने काफ़ी मजाक बनाई उनकी, और मुझे लगा कि अगर 25 रुपये लगाने से पैसा घर में आने लगेगा तो मैं तो पूरी फैमिली की आईडी लगा देता हूँ। और उस दौरान मैंने लगभग सारे फैमिली के मेम्बर्स की आईडी भी लगा दी और काफ़ी उनके साथ हमने हंसी मजाक भी करी। लेकिन हंसी मजाक करने के बाद जब उन्होंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे तभी आपको बिलीव सिस्टम आपका बढ़ेगा और आपको बिलीव इस पर आएगा, तो फ्रेंड्स उन्होंने कुछ प्रोडक्ट से मुझे टच कराया। उस समय श्री तुलसी, एलोवेरा और कुछ हमारी माताजी को बीपी की प्रॉब्लम थी तो कुछ बीपी के बारे में उन्होंने, हिमालयन बेरी, ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन उन प्रोडक्ट को मुझे दिया। और देने के दौरान भी मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि इतने महंगे प्रोडक्ट जो मुझे दे रहे हैं, शायद ये मुझे कहीं ना कहीं मुझसे लाभ ले रहे हैं, ये मन में कहीं ना कहीं मेरे था। तो फाइनली मैंने प्रोडक्ट लिए और उनको यूज़ किया। फ्रेंड्स, यूज़ करने के बाद, जी हाँ, यूज़ करने के बाद लाइफ में ऐसा लगा कि आज तक लाइफ में मैंने कभी ऐसे प्रोडक्ट को टच नहीं किया, ऐसे प्रोडक्ट को कभी देखा नहीं। और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ पूरी आईएमसी फैमिली की तरफ से, पूरे आईएमसी के 2 करोड़ परिवार की तरफ से, हमारे वट वृक्ष, हमारे सम्मानीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी का, जो भी खुद डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं श्रीलंका, बैंकॉक और सिंगापुर से। तो उनकी जो सोच थी और उनके जो प्रोडक्ट पे उनकी रिसर्च थी, इस 14 साल की जर्नी के दौरान हमेशा आईएमसी के प्रोडक्ट हमेशा अपग्रेड हुए हैं।
आज तक मुझे इस 4 साल के दौरान कोई बंदा, मैं ओपन चैलेंज भी देता हूँ, आज तक कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में कभी ऐसा कहा हो कि आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद मज़ा नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने जब प्रोडक्ट यूज़ किए, मज़ा आया। फिर मैंने, चूँकि किराने की दुकान थी, कुछ प्रोडक्ट्स रख लिए और रखने के बाद वो प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिए। सेल करने के बाद मुझे उसमें ठीक ठाक इनकम भी हुई, क्योंकि 20 to 40% उसमें मार्जिन भी रहा करता था। और जब सेल करने के बाद मैंने देखा कि जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए थे वो सारे के सारे 15 दिन बाद, 8 दिन बाद रिटर्न हुए और काफ़ी लंबी उसके बारे में जानकारी मुझसे लेने लगे। बोले प्रोडक्ट और कहाँ मिलेंगे, हमें इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए। तब मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ इस कंपनी में बात है। तो वो बात फिर मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में रिसर्च किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी वही था। जब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बेहतर तरीके से जानता था, और जब सब मैंने रिसर्च किया और इसके बाद फाइनली हमने प्रोडक्ट रखना शुरू कर दिए और सेल करना शुरू कर दिए। सेल करते करते हमें पता नहीं हमने कब एक हरिद्वार का ट्रिप अचीव कर लिया। और फ्रेंड्स, 2017 की बात मैं बता रहा हूँ, दिसंबर की। मैं 2017 में हमने कुछ, हमारी टीम से 4-5 लोग उस समय गए थे, हमारे सीनियर्स भी गए थे। हम लोग हरिद्वार गए और इसी बहाने हमने वो अचीवमेंट भी किया था कि हम लोग वैसे तो घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। भोपाल और इंदौर जाना हमारे लिए कभी कभी सपना जैसा हुआ करता था। तो इतना बड़ा ट्रिप हमें हरिद्वार का मिला। हमने कहा चलो गंगा जी भी नहा जाएंगे और हरिद्वार के दर्शन भी कराएंगे। और उस चक्कर में हमने प्रोडक्ट सेल करना शुरू करा और वो हमने अचीवमेंट हासिल कर लिया। फ्रेंड्स, हरिद्वार गए और हरिद्वार के वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं मिटा सकता, कभी नहीं भुला सकता। उस ट्रिप के दौरान मैंने देखा कि उस समय करंट में हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर शिवकांत मिश्रा सर उस समय क्राउन प्रेसिडेंट शायद बने थे और उनका उस समय सम्मान हो रहा था। और सबसे पीछे की लाइन में लगभग 20-25 हज़ार लोगों के भीड़ में मैं सबसे पीछे की लाइन में उस समय बैठा था। और जब मैंने पास जाकर देखा कि इतनी बड़ा हुजूम, इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों के बीच में उनका इतना बड़ा सम्मान, फूल मालाओं से, बाजों के साथ, और फूल की, गुलाब की बहुत बड़ी वे बनाई गई थी, लगभग 1 फीट चौड़ी और ऊंची वे बनाई गई थी। इतना बड़ा हुजूम, जितना मैंने शायद लाइफ में कभी इतना बड़ा सम्मान किसी का नहीं देखा। उसी दौरान हमारे ग्रेट अपलाइन अजय मान साहब और धर्मेंद्र चौधरी सर उस समय फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट थे। तो इन तीनों का मैंने आंखों से सम्मान देखा। और ज़्यादा सीपी को तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन इन तीनों का मैंने सम्मान देखा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में जो मैं स्ट्रगल कर रहा था उस दौरान मैं लाइफ में मानता था कि जीवन में सबसे बड़ा कुछ अगर होता है तो वो पैसा होता है। क्योंकि दुनिया में 99% काम अगर अच्छे होते हैं तो सिर्फ पैसे के कारण होते हैं, और अगर काम बुरे होते हैं और बिगड़ते हैं तो सिर्फ पैसे की कमी के कारण बिगड़ते हैं। तो मेरे जीवन में बस वो एक कहावत भी है ना कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये थाट थे। पैसे को मैं तवज्जो देता था, पैसे को मैं मानता था, लेकिन लाइफ में पहली बार, जी हाँ पहली बार मैंने माना कि लाइफ में पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसे को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। वो होता है रिकॉग्नाइजेशन, वो होता है सम्मान, वो होता है प्रतिष्ठा, वो होता है लोगों के प्रति प्यार। वो मैंने इन तीनों हस्तियों का देखा वहाँ पर। इतनी बड़ी आइडेंटिटी। लोग जब विधायक बनते हैं, लोग जब मिनिस्टर बनते हैं तो लोग उन्हें एक स्वार्थवश उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हाय हेलो करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लाइफ टाइम, पीढ़ियों तक लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसा बड़ा जब मैंने सम्मान देखा तो फ्रेंड्स, इन आँखों ने एक सपना देख लिया। इन आँखों ने वहाँ पर एक सपना देख लिया और आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने का मैंने अपना आँखों में सपना देखा। मेरी आँखों से आंसू भी आ गए कि हो ना हो, कभी ना कभी मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा और ये भी मेरा इतना बड़ा परिवार होगा और मेरा इतना बड़ा रिकॉग्नाइजेशन होगा। और बस वहाँ से आने के बाद जब मैं अपने पावन नगरी नर्मदा नगरी होशंगाबाद में मैं आया तो फ्रेंड्स, एक जिस प्रकार एक प्रेमी की नींद चली जाती है उसी प्रकार मेरी भी रातों की नींद चली गई। दिन रात दिमाग में ये लगता था कि आईएमसी कैसे करें। और मैं दिन देखता था, ना रात देखता था, ना सुबह देखता था, ना शाम देखता था। मैं आईएमसी करते जा रहा था। लोग जुड़े ना जुड़े, लोग मुझे सपोर्ट करें ना करें, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता था। मैं अपना काम करते चला जा रहा था। करते मुझे लगभग 1 साल हो गया और 1 साल के बाद मैंने इसमें सुपरस्टार का लेवल मैंने हासिल किया। और सुपरस्टार बनने के बाद
मेरी जो पहली इनकम थी वो लगभग 787 रुपये आई थी। तो एक साल के बाद 787 रुपये आई थी, क्योंकि लगभग 6-7-8 महीने तो मैंने काम ही नहीं किया था, मैंने देखा ही नहीं था IMC क्या होती है। और लगभग 2-3 महीने में मैं सुपरस्टार बना और इतनी 787 रुपये मेरी पहली इनकम आई थी। इसके बाद फिर मैंने 2-3-4 महीने मेहनत करी, मैं गोल्ड स्टार निकला। गोल्ड स्टार निकलने के बाद मेरी इनकम आई थी लगभग 9,000 रुपये। तो जब 9,000 रुपये इनकम आई तब मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो बात है, यहाँ सफलता पाई जा सकती है और ज़िंदगी को बदला जा सकता है। फिर मैं और अपने आप में सीरियस होते गया। लेकिन उसके ही 1 या 2 महीने बाद मेरी जो इनकम आई थी, मेरी जो सैलरी आई थी IMC से, वो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये आई थी। तो कहाँ 9,000 रुपये और कहाँ 4.5 रुपये। तो मन में फिर एक बार नेगेटिविटी आई कि यार इससे तो अच्छी अपनी किराने की दुकान थी, क्योंकि उस दौरान मैं फुल टाइम काम करने लगा था। और कहीं ना कहीं मेरे मन में फील हुआ कि यार एक अगर 4.5 रुपये आ रही, मतलब 150 रुपये रोज़ का मैं आदमी बन गया हूँ। और एक मजदूर की कीमत जो होती है वो 300 रुपये रोज़ होती है। तो मैं नेगेटिव भी हुआ, मैंने मन में काफ़ी उस समय सोचा, विचार करा। उस दौरान भी मुझे हमारे आदरणीय वीरेंद्र जी ने काफ़ी सपोर्ट किया। इन्होंने मुझसे बोला, मैंने इनसे बोला कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये काम। तो बोले भाई साहब, मैंने नेटवर्किंग काफ़ी की है और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग में, कब क्या हो जाता है, कब रातों रात हीरो बन जाते हैं पता नहीं चलता है। और एक मजदूर 300 रुपये आज कमा रहा है तो वो 5 साल बाद भी 300 से बहुत 500 रुपये पर पहुंचेगा। लेकिन आप 5 साल बाद 5,000 रुपये दिन पर भी पहुंच सकते हैं और 50,000 दिन पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये सब उन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाया, मुझे उन्होंने सपोर्ट किया और फिर मैं चल पड़ा। और चलते चलते फिर मैं फ्रेंड्स रूबी स्टार मैंने अचीव किया। रूबी स्टार जिस दिन मैं बना, मेरे घर में एक लगभग मिनी दिवाली जैसा बन गया। मेरी सारी टीम के मेंबर्स ने मुझे बेस्ट विशेष दिया, मुझे शुभकामनाएं दी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उनका आज भी, सभी लोगों का। और मेरी टीम दिनों दिन बढ़ती चली गई और आज मेरी 5,000 लोगों की टीम है। और फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जुलाई में मैंने चेयरमैन ब्रेक किया और चेयरमैन ब्रेक करने के बाद जो मुझे खुशी हुई और जो मेरा पे आउट उस मंथ का आया था वो 93,500 रुपये आया था। जी हाँ, 93,500 रुपये। फ्रेंड्स, मेरे आंखों के सामने चकाचौंधी थी कि एक आम आदमी जो 10,000 रुपये महीने भी नहीं कमा पाता था, उसके सामने इतना बड़ा पैसा एक बार में आ गया। तो फ्रेंड्स, आप जो भी लोग आज IMC को शक की दृष्टि से देखते हैं, जो भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं और उस पर भी मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। वो सब्जेक्ट भी मेरा जस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने देखा तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और शायद मैं मानता हूं और बड़ा खुशनसीब मानता हूं मैं कि शायद इतनी बड़ी खुशी और इतना बड़ा सेलिब्रेशन मेरा चेयरमैन बनने के बाद हुआ तो शायद किसी भी चेयरमैन का इतना नहीं हुआ होगा। मेरा गोवा में ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हमारे आदरणीय सर ने किया, हमारे ठाकुर साहब ने किया और सारी टीम मेंबर्स ने किया। इसके बाद भोपाल में मेरा लगभग 4-5 हज़ार लोगों के बीच में ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। होशंगाबाद में ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। वो मंथ मेरा सेलिब्रेशन का मंथ था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चला जा रहा था और मैं काम करते चला जा रहा था। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं चेयरमैन कर रहा हूँ और अभी मैं रनिंग हूँ और मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ भी आपको देने वाला हूँ। सभी लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं सफलता की राह पर हूँ, मेरे सभी डाउन लाइन्स, मेरे सभी टीम मेंबर्स भी जल्दी जल्दी सफल हों और मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़े हों। मुझे वास्तविक जो खुशी जब ही होगी जब मेरे सभी साथी चेयरमैन बनेंगे और जब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सफ़र चल रहा है और ये सफल चलते चलते आज मैं आपके सामने FB लाइव हूँ और मेरे बहुत बड़े टीम है। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों की, एक आम लोगों की जो उनके दिमाग में जैसे खाली ज़मीन पड़ी होती है तो वहाँ पर बहुत सारी खरपतवार उग जाती है, बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें उग जाती है। ऐसी लोगों के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है। वो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरा आज वो सेशन नहीं है लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग पहली बात तो आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उसकी सोच ही उतनी बड़ी नहीं होती है। जब तक आदमी की सोच बड़ी नहीं होगी तब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी दृष्टि से देख ही नहीं सकता। इसके बाद ये जो सिस्टम है ये चैलेंज लेने वाले लोगों का काम है। लोग जिनकी जो लाइफ में बड़ा गोल रखते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर लाइफ में आपकी कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप एक आम आदमी हो, आप खास कभी बन ही नहीं सकते।
क्योंकि आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, आप बस ये जा रहे हैं। जानवरों की लाइफ में भी कोई गोल नहीं होता, वो भी बस उन्हें भी खाना और पीने को मिल जाए, उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल है तो उसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका रोल अगर अच्छा होगा तो ही आपका गोल तक आप पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी सोच बहुत बड़ी होना चाहिए, बहुत बड़ी सोच होना चाहिए। इसे छोटा समझते हैं, अरे अपनी सोच बढ़ाइए। आप गूगल यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करो, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वर्ल्ड वाइज बिजनेस है, 200 कंट्री में होने वाला बिजनेस है। आज लगभग अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में लगभग 90 लाख लोग हर साल, जी हाँ 90 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं। और वर्ल्ड वाइज सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला अगर कोई सिस्टम है तो वो है रेलवे डिपार्टमेंट। जी हाँ, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट, जो 14 लाख एम्प्लॉय है वहाँ पर। इससे बड़ा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए, गवर्नमेंट इतनी नौकरी नहीं दे सकती, इतनी फैक्ट्री नहीं लगा सकती, इतनी कंपनी क्रिएट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास खुद इतनी सारी जॉब्स नहीं है, तो इतने सारे लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो इन सब के लिए नेटवर्किंग को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस सिस्टम को बहुत सारी कंट्री ने समझा। ये आज से नहीं, ये लगभग 60-70 साल से ये सिस्टम बना हुआ है। विदेशों में 200 कंट्री में ये हो रहा है, वहाँ लगभग 45 to 75% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अभी इंडिया में 2% लोगों को ये बात अब दिमाग में उतर रही है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है। और जैसा कि हमने अभी लॉकडाउन के दौरान देखा और न्यूज़ चैनल में हम लोग देख रहे हैं कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आने वाला है। अब नेटवर्क मार्केटिंग फलीभूत होने वाला है। आज यहाँ पर सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, गवर्नमेंट जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, प्राइवेट जॉब में छटनी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ को नोटिस दे दिया गया है। बहुत सारी कंपनी हमारे बाजू में, शहर के बाजू में ट्राइडेंट वर्धमान जैसी कंपनी है, वहाँ लोगों को हाफ पेमेंट कर दिया गया है, वहाँ छटनी करी जा रही है। तो इस प्रकार से जब ऐसा वातावरण है, लोगों के पास पैसा नहीं है, दुकानें बंद हैं, सारे डिपार्टमेंट बंद हैं। फ्रेंड्स, इस समय में अगर एक बिजनेस है जो अपनी गति को दुगनी नहीं चौगुनी रफ्तार से भाग रहा है तो वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। आज आप समझते हैं तो आज आपका स्वागत है, वरना कल आपको ये कहीं ना कहीं मजबूरी में करना पड़ेगी। और जो लोग समझते हैं कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, हमें क्या मतलब है, हमें ये क्यों करना, हम तो बड़ी अच्छी जॉब में है, हमारा जीवन तो अच्छे से कट जाएगा। फ्रेंड्स, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब आपकी है, नौकरी आदमी खुद के लिए करता है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं करता है। डॉक्टर के लड़के को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। वकील के लड़के को अगर वकील बनना है तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और किसी इंजीनियर के लड़के को भी अगर इंजीनियर बनाना है तो भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस स्टेज पर हो, जिस ओहदे पर हो, जिस जगह हो, आपकी आने वाली पीढ़ी को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आप आने वाली पीढ़ियों को क्या तोहफा दोगे, क्या नायाब तोहफा दोगे, तो वो संभव है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा, लोगों के मन में ये भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, लोगों ने तो राजा राम को नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा, तो आप और हमारी क्या हस्ती है। लोग तो कहेंगे। एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी वो गधे वाली, कि कुम्हार और गधे वाली, वो पैदल जाते हैं तो भी लोग कहते हैं, उनको एक बच्चे को बैठा लेते हैं तो भी लोग कहते हैं, पिताजी को बैठा लेते हैं तो भी लोग कहते हैं, दोनों बैठ जाते हैं तो भी लोग कहते हैं, वो खाली चलते हैं तो भी लोग कहते हैं, और गधे को भी वो उनकी गोदी में बैठा लेते हैं तब भी लोग उनसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप इसी लोगों की, क्योंकि लोग क्यों कहते हैं पता है आपको, लोगों को लोग जानते ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो नेटवर्किंग में जो शुरुआत में जो आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, लोग के मन में पहला हमें सर अच्छे लोग नहीं मिल रहे, हमें सपोर्टिंग लोग नहीं मिल रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, पूरी दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं कि बुरे लोग ज़्यादा हैं? शायद आपको आंसर मिल जाएगा, अच्छे लोग बहुत कम हैं। तो इसलिए आपको अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि आपको शुरुआती दिनों में जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो 3 स्टेप होती हैं। 3 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि जब जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, जी हाँ, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो एक न एक दिन मंजिलों को पार करते हैं, और ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब कश्तियाँ अपनी जिद पर होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही लोग सफल हैं जो जिद्दी हैं, जो जुनूनी हैं, जिनके अंदर पैशन भरा हुआ है,
जिनके अंदर एक ज्वालामुखी है वही लोग इसमें सफल होते हैं। ठंडे लोगों का यहाँ पर काम नहीं है, संतुष्ट लोगों का यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर वही व्यक्ति सफल होता है जो सपने देखता है और उनको पूरा करने के लिए दिन रात एक करता है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा 3 स्टेप कौन सी होती है। जब हम किसी चूँकि मैंने नेटवर्किंग के दौरान जो आपको जो भी नॉलेज लिया अभी तक वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 स्टेप कौन सी होती हैं। जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो जब वो ज्वाइन करता है तो अगर वो उसका प्रभाव है, अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर देते हैं। उसके परिवार वाले, उसके खास दोस्त, वो भले वो उसको उस दृष्टि से लें कि उसकी इज्जत करने के लिए, उसका मान सम्मान रखने के लिए वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। और जो जब वो ज्वाइन होता है, वो जब अपने भाई लोगों को, अपने मामा जी, अपने चाचा जी, अपने ताऊ जी, अपने अंकल, अपने रिलेटिव्स, अपने सारे नोन लोगों के पास वो जाता है, तो वो जब फर्स्ट जो स्टेप होती है वो बिजनेस का बूम होता है। उसको बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो जो पहली स्टेप होती है वो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की सफलता वाली होती है। लेकिन जो सेकंड स्टेप होती है, जी हाँ, जो सेकंड स्टेप होती है वो स्टेप में अगर आप रुक गए तो फ्रेंड्स आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सेकंड स्टेप होती है, वो होती है लर्निंग की स्टेप। नेवर अर्निंग विदाउट लर्निंग। आप कभी भी नहीं पा सकते जब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपको सीखना पड़ेगा। और लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट बार जब अपने भाई लोगों के पास जाते हैं, जब वो उनके लोग ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सबको वो सामान दे चुके होते हैं, सबसे बात कर चुके होते हैं, सबको शेयर कर चुके होते हैं, जब उनके पास लोग अपने ख़त्म हो जाते हैं, अब वो जाते हैं अननोन लोगों के पास, जो सेकंड स्टेप होती है। जब वो अननोन लोगों के पास जाते हैं और वो एजुकेशन में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको एजुकेशन भी नहीं होता है। तो जब एजुकेशन नहीं होता और अननोन लोगों के पास जाते हैं तो वो सिरे से उनको नकार देते हैं। अरे ऐसी तो हमने बहुत कंपनी देखी है, ऐसी तो बहुत कंपनी आती है, कंपनी भाग गई तो कंपनी हम क्यों प्रोडक्ट लें, ऐसी तो ये तो कंपनी के प्रोडक्ट तो आपके महंगे हैं और ये कंपनी में रिजल्ट है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी, आपको कितना पैसा आ रहा है, आप कब से कर रहे हो, आप पहले करके दिखाओ, आप लाखों रुपए महीने की बात कर रहे हैं, आप तो खुद तो ला के दिखाओ जब हमारे पास आना। ये लोग तो तैयार होते हैं, कहते हैं ना कि जब मैदान में हम बिना अस्त्र शस्त्र के जाते हैं तो लोग तो तैयार हैं आप पे अटैक करने के लिए। तो लोग, ऐसे लोग जो एजुकेशन नहीं लेते हैं वो वहाँ पर धराशायी हो जाते हैं और 95% लोग वहाँ पर क्विट करने का सोचने लगते हैं, वहाँ से बैक होने का सोचने लगते हैं। वो अपनी गलती नहीं मानते कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि हमने क्या कमियां हैं। और ये वो समय होता है, और जब आदमी, कहते हैं कि आदमी अपनी कमी, जो व्यक्ति स्वयं अपनी कमी देख सकता है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो वही समय होता है जब आदमी अच्छे से लर्निंग करता है, अच्छे से एजुकेशन लेता है, सिस्टम को समझता है, प्लान को समझता है, प्रोडक्ट की जानकारी समझता है, हर क्वेश्चन के जवाब देना सीख जाता है। क्योंकि लोग जब बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो उन्हें क्या कहना है। लोग तो कचरा खा रहे हैं, लोग तो टीवी में ऐड देखते हैं, अमिताभ बच्चन कोई ऐड करता है, सलमान खान कोई ऐड करता है, अजय देवगन विमल दाने दाने में विमल कैंसर का दम, दाने दाने में केसर का दम, सॉरी दाने दाने में केसर का दम बोलता है, तो लोग गुटखा खाने लगते हैं। तो लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो प्रोडक्ट घर में ले आते हैं, वो उनके अंदर झांकते ही नहीं है, वो उन्हें देखते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एक बात और होती है, मन में लोगों की राष्ट्रीयता नहीं होती। बहुत सारे लोगों के मन में राष्ट्रीयता नहीं होती। आज भी विदेशी प्रोडक्ट घर में उपयोग कर रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है यारों, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो फ्रेंड्स, मन में राष्ट्रीयता भी बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीयता मन में होना चाहिए। और मेरे साथ बहुत सारे लोग, जब मैंने वर्किंग किया तो बहुत सारे लोग एमबे और अन्य कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते थे। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, बात उसकी अगर कर रहे हो तो हम क्वालिटी आपकी देखेंगे। और जब उन्होंने क्वालिटी देखी तो बहुत कम दामों में, आप कंपैरिजन करते किससे हो, आप घटिया चीज़ों से कंपैरिजन करते हो, आप कंपैरिजन करो ना अच्छी चीज़ों से। तो हमारे प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, दुनिया में सबसे सस्ते रेट पे अगर कोई दे रहा है तो वो आईएमसी कंपनी दे रही है। तो जब आप उन प्रोडक्ट को टच करते हैं, उस एमबे वाले व्यक्ति ने हमारे प्रोडक्ट टच किए और जब उन्होंने वो संतुष्ट हुआ तो उनका वाह कमाल के प्रोडक्ट हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं और एक दिन ये पूरी दुनिया में छा जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा आपकी तो टी शर्ट भी आती है, तो आपकी टी शर्ट दिखाओ। मैंने टी शर्ट उसको बताया तो उसने जैसी टी शर्ट पे आईएमसी लिखा हुआ देखा तो फ्रेंड्स वो कहने लगा नहीं 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 मैं ये नहीं पहनूंगा। तो मैंने कहा क्यों? बोले ये पहनने में मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा क्यों? बोले इस पे आईएमसी लिखा है, लोग कहेंगे कि ये किसी कंपनी के एजेंट है, किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैंने उसको बिठाला, बड़े प्यार से उसको समझाया
मैंने कहा आईएमसी को प्रमोशन करने में आपको शर्म आ रही है। अरे शर्म तो जब आना चाहिए जब आप पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहनते हैं, जब आप एडिडास के जूते पहनते हैं, जब आप रीबॉक की कपड़े पहनते हैं, रीबॉक के जूते पहनते हैं। शर्म तो तब आना चाहिए जब आप विदेशी कंपनी का प्रमोशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने उन्हें बोला तो उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ का फील हुआ। तो आपको भी स्वदेश का वास्ता लोगों को देना है। मैं ये मानता हूँ कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोडक्ट आप आईएमसी के ही उपयोग करें, लेकिन आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है। अगर आप आज अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप अपने शरीर पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि सबसे बड़ा सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है, दूसरा सुख धन माया होता है। और आईएमसी के प्रोडक्ट अगर एक बार आपने यूज़ कर लिए, लोग बाग बोलते हैं कि आईएमसी में और दूसरी कंपनी में क्या अंतर है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट एक बार किसी को देते हैं तो दूसरी बार भी उनको देना पड़ता है, लेकिन आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट एक बार हम जब किसी को देते हैं तो दूसरी बार उनको लेना पड़ता है। ये अंतर होता है आईएमसी में और दूसरी कंपनी में। तो फ्रेंड्स, कहा था तो सेकंड स्टेप होती है लर्निंग की स्टेप। वहाँ पे आप जितना ज़्यादा एजुकेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को निखारें, आप अपने आप को सीखें। बहुत सारे लोग क्विट करते हैं, कंपनी बार बार 10-20 कंपनी अपने जेब में रखते हैं, हर साल कंपनी बदलते हैं, कंपनी को क्विट करते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता, और जिनका ज़मीर नहीं होता वो कभी अमीर नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप कंपनी में आने से पहले एक बार दो बार नहीं, 1000 बार सोच लो। जी हाँ, 1000 बार सोच लो। लेकिन जब एक बार आपने सोच लिया और समझ लिया तो उसके बाद आप एक बार भी मत सोचना। तो आप अगर हार रहे हैं तो आप अपनी अंदर की कमियों के कारण हार रहे हैं। कहते हैं ना कि जब रास्ते में कंकड़ हो तो हम कितनी भी दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन हमारे जूते के अंदर अगर एक भी कंकड़ है तो हम कुछ कदम में ही परेशान हो जाते हैं, हम कुछ कदम में ही हम हार मान जाते हैं और चल नहीं पाते हैं। आदमी अपनी कमजोरियों के कारण हारता है, और हम जिंदगी भर दूसरों के अंदर कमजोरी ढूंढने में लगे हुए होते हैं। दूसरों की कमजोरी देखते हैं कि इसमें ये कमी है, लोग हमारी बात नहीं मान रहे, लोग हमारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे। अरे आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होते चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से दूर नहीं कर सकती। आप अपने अंदर विश्वास रखें, आप अपना सपना देखें, अपने डायरी पे अपना सपना लिखें और काम करें। लोग सपोर्ट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोड़ दें जो लोग आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आज मेरी टीम में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं शायद ही उसमें से कुछ ही फ्रेंड है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत कम परसेंट अगर कहा जाए तो 1 या 2%। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, और नेटवर्किंग में तो कहा भी जाता है कि यार, परिवार और रिश्तेदार ये आपको शुरुआती दिनों में सपोर्ट नहीं करते हैं। आसपास और खास ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी कारण हो, XYZ, मैं उस अंदर कारण में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप अगर डटे रहे तो ये सारे लोग आपके साथ एक ना एक दिन वापस आएंगे, क्योंकि आप सही हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो तो लोगों को आपके पास आना पड़ेगा। और आज मेरे पास लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज मेरे पास वो लोग जिन्होंने मुझे सिरे से नकार दिया था, जो कभी मेरी मजाक बनाया, क्योंकि इस फील्ड में मैंने मजाक भी काफ़ी सही है, कहीं ना कहीं हम लोग ने वो दर्द भी सहा है, वो पीड़ा भी सही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन, बहुत बड़ा सम्मान चाहिए तो आपको उसका कहते हैं ना, सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो आपको वो दर्द भी झेलना पड़ेगा, आपको वो रास्ता तय करना पड़ेगा। और दुनिया भर के सारे काम, अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, तो आपको 30-40 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और आपको नौकरी करने के दौरान आपको एक निश्चित ओरा होता है। गिने चुने आपके स्टाफ में 4-5 लोग होते हैं, बस वही पहचान के होते हैं। आज मैं आपको मेरे बारे में बताऊं कि आज मेरी 5000 लोगों की टीम है, वो लगभग हर स्टेट में। आज मेरे साथ बहुत सारे चेयरमैन हैं, हमारे शिवकांत सर की टीम के बहुत सारे चेयरमैन हैं। कुछ लोगों के मैं नाम जानता हूँ, कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं जो कई दूसरी स्टेट से हैं। तो आज इतना बड़ा मेरा ओरा बन गया है, इतने सारे लोग मेरे पहचान के हैं। और फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि यहाँ ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति ही सफल होता है। तो जितने लोग यहाँ पर सफलता पा रहे हैं उन सबके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आदमी, यहाँ पर फ्रॉड आदमी, यहाँ पर बेईमान आदमी, धोखेबाज आदमी बहुत जल्दी क्विट कर जाता है, वो आउट हो जाता है। यहाँ पर बेईमान आदमी तो टिकता ही नहीं है, यहाँ पर असफल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको दर्द भी झेलने पड़ेंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको अंदर बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग आपको शुरुआती दिनों में आपको ऐसे लोग मिलते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको नेगलेक्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, या कहें कि इंडियन नेचर है। हम लोग जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो हम उसको सिरे से नकार देते हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर आया तो लोगों ने सिरे से नकार दिया, अरे इससे तो बेरोजगारी आ जाएगी, इससे तो ऐसा हो जाएगा, इससे तो ये तो लोगों का जॉब खा जाएगा, और लोगों ने उसके लिए स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और आज जब समय परिवर्तन हुआ, तो आज बहुत सारे ऑफिस में इस बात को लेकर स्ट्राइक होती है कि हमारे ऑफिस में आप कंप्यूटर लगाएं। लोग जब शुरू में बैंकिंग आई थी, बैंक वगैरह आए थे, तो लोग उसके पहले लोग अपना पैसा घरों में रखते थे, ज़मीन के अंदर रखते थे, अपने घर में रखते थे, तिजोरी में छुपाकर अपना पैसा रखा करते थे। लेकिन जब बैंक आई और सरकार ने बोला कि आप अपने पैसे को और ज़्यादा सुरक्षित बैंक में रख सकते हैं, तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको नेगलेक्ट किया। उन्होंने कहा बैंक भाग गई तो हमारा पैसा चला गया, तो और फाइनली आज अपने घर के लोग गहने भी बैंक में सुरक्षित रख रहे हैं। तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, आप शुरुआती दिनों में भरी नेगलेक्ट करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती होंगी। जब पानी, जिसने पानी की बाटल बनाई, जो पानी बेचने भारत में आया, तो उसने जब पानी का विज़न लोगों को बताया तो लोग उस पर हंसे कि कितना मूर्ख आदमी है। इंडिया में, भारत में, जहाँ पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म समझा जाता है, बहुत बड़ा पुण्य का काम समझा जाता है, और तुम पानी बेचोगे, तो लोग उस पर हंसे। लेकिन वो भी जिद्दी था। और आज फ्रेंड्स, आपने देखा कि हर घर में पानी की बाटल यूज़ की जाती है, हर व्यक्ति जब भी बाहर जाता है तो पानी की बाटल लेता है। तो आप अगर टिके हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू में आई थी, तो लोग उसका सिरे से नकार दिया करते थे, अरे ये तो फालतू लोगों का काम है, जो जिनमें समाज में कोई इज्जत नहीं होती है, जो बेकार लोग होते हैं, जो थर्ड क्लास लोग होते हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है, जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता है, वो लोग फिल्म लाइन में जाते हैं। तो जब सिरे से इस प्रकार से लोग नकारा करते थे, लेकिन परिवर्तन हुआ, वक्त बदला, और कहते हैं ना कि वक्त तो बदलता है, समय जरूर लगता है। और आज वही लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, पूरी ज़मीन जायदाद बेच के भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जीवन में डटे रहना पड़ेगा, सफलता तो आएगी ही, सफलता कहीं नहीं जा सकती है, सफलता तो आपके पास आएगी। लेकिन आप कितने टिकते हो, आप कितने बड़े डिसीजन लेते हैं, आप कैसा ठोस आपका जो होता है। कहते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनके अंदर काबिलियत है, जो उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है, वो उनको ग्रेट बना देती है। आप डिसीजन, कहते हैं ना कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 1000 बार सोच लो, लेकिन लेने के बाद एक बार भी मत सोचो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने डिसीजन लिए और ज़िंदगी में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। हमारे बीच हमारे क्रिकेट के स्टार महेंद्र सिंह धोनी जी भी हैं, जिन्होंने, जो रेलवे में जॉब करते थे, जिनको 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिला करती थी, लेकिन लाइफ में उन्होंने डिसीजन लिया और आज उनकी पहचान न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है। क्रिकेट स्टार विराट कोहली कोई देख लीजिए आप, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, इन्होंने लाइफ में डिसीजन लिए और आज सफलता के मुकाम जो उन्होंने हासिल किया, जो उन्होंने सपना देखा। आज सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं कि उन्होंने एक जो ड्रीम देखा था कि मैं अपने क्रिकेट करियर के दौरान सबसे पहले तो वर्ल्ड कप मैं जीतूंगा। तो वर्ल्ड कप जीतने में लगभग उनको 20-22 साल लग गए, लेकिन जो उनका सपना था, अगर उनके सपने में जान थी तो उन्होंने वो हासिल किया। 2011 में वो समय आया कि वो क्रिकेट विनिंग टीम के स्टार बने और उस समय भारत ने वर्ल्ड कप जीता। कई लोग ये सोचते हैं कि ये इसमें लोग बहुत कम लोग सफल होते हैं। तो मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ सभी लोग सफल हो जाते हैं? आज नौकरी की बात करते हैं, आज नौकरी की बात जब करते हैं तो कितना सारा रिजेक्शन होता है, कितने सारे रिजेक्शन की पॉलिटिक्स चलती है। आपकी हेल्थ हाइट पर, जैसे आप पुलिस की जॉब में जा रहे हैं तो आपकी हेल्थ हाइट पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका एजुकेशन देखा जाता है, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे से देखी जाती हैं और आपको फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर 1 लाख लोग किसी जॉब को उसमें वो एंट्रेंस दे रहे हैं और जॉब पता लगा कि 3-4 लोगों की है, तो बाकी लोगों को क्या होता है? तो बाकी लोगों का परसेंट भी तो देखें, वो भी तो फेल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव दृष्टि से ना देखें। ये बहुत 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 बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां से आप सफलता पा सकते हैं। और आपकी लाइफ में अगर संघर्ष है, और नेटवर्किंग में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बच्चे ड्रीम देखते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो अपना ड्रीम देखते हैं और वो 12वीं से अपना रास्ता चुन लेते हैं। वो PMT की तैयारी करते हैं, इसके बाद MBBS करते हैं, डॉक्टर बन भी जाते हैं। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो उस वे पर होते हैं और फाइनली वो इंजीनियर बन जाते हैं। जो वकील बनना चाहते हैं
वो अपना LLB करते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन नेटवर्किंग की ऐसा फील्ड है जहाँ वो सब अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन नेटवर्किंग में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। और एक मुझे शेर याद है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो वो बहुत अच्छा, वो भगवान की मर्जी का होता है। ऐसी नेटवर्किंग में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, और जो भी आता है वो भगवान की मर्जी से आता है, भगवान की उस पर असीम कृपा होती है, तब वो नेटवर्किंग में आता है। तो फ्रेंड्स, आप नेटवर्किंग में आने के बाद इसको गहराई से पहले समझें। करना वाई शुड बी क्लियर, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू डजंट मैटर। ये सब बात की बातें हैं, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, क्या करना, ये सब बात की बातें हैं। पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर पैसे भी इनकम ले सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम हो सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो भले एक दिन का 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, लेकिन वो 10 दिन भी बाहर नहीं जा सकते। उन्हें दिखते हैं कि मेरे 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो वो पैसा जरूर कमा रहे हैं, और फाइनली जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे, या अगर बाई एक्सीडेंटली अगर वो फिजिकल रूप से अनफिट होते हैं, तो उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक आदमी जो गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो जॉब कर रहा है, जिस दिन रिटायर हो जाएगा उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सिस्टम में एक बार आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास पैसा आते चला जाएगा। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं, इसको आप शॉर्ट टर्म में कभी ना देखें, ये लॉन्ग टर्म में है, और इसको आप स्टार्टिंग पार्ट टाइम ही करें। आप इसको ये सोचकर बिल्कुल ना करें कि मैं फुल टाइम इसमें डिपेंड होकर काम कर रहा हूँ, मुझे 1-2 महीने में भी बहुत अच्छा पैसा आने लगेगा। बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर टाइम है और आप फ्री हैं, तो आप इसको फुल टाइम करें। निश्चित तौर पर आप बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में, 5 महीने में आप बहुत अच्छी इनकम पर पहुँच सकते हैं, और साल भर में आप सक्सेस लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, मान लो आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और आपको 50,000 रुपये महीने में मिल रहा है, तो फ्रेंड्स, 50,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता। वो कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाता। और वो उसके साथ विडम्बना ये है कि वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मैं बिल्कुल धराशायी हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल शून्य हो जाऊंगा, तो वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गहराई से इसके बारे में समझना पड़ेगा। पार्ट टाइम वो 1 घंटे 2 घंटे इसको समझ के इसको करना स्टार्ट करें, संडे को 4-5 घंटे करें। वो धीरे धीरे करते करते जिस दिन उन्हें लगे साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी पैरेलल इनकम आने लगी, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि जहाँ आपको पैसिव इनकम होती है। लोग सोचते हैं कि तुरंत पैसा आ जाए, और इस चक्कर में बहुत सारी ऐसी कंपनी भी मार्केट में है जो आपको बहुत सारे पैसे का लालच देती हैं। कहते हैं ना कि एक जो सब्जी की बेला होती है, बेल लगाते हैं गिलकी और लौकी की, तो वो 15 दिन में तैयार हो जाती है, 15 से 20 दिन में फल दे देती है, और 2 महीने में हम बहुत सारे उसके सब्जियाँ खा भी लेते हैं, और फाइनली 2 महीने में वो सूख जाती है और उसको फेंक भी देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये कोई बेल नहीं है, ये आम का वृक्ष है। यहाँ आपको बीज डालना है, इसको आपको खाद पानी देना है, इसको आपको कई प्रकार के जानवरों से इसकी रक्षा भी करनी है, इसको वातावरण से भी आपको बचाना है, और फाइनली जिस दिन वो 3 से 4 साल में आपका आम का वृक्ष एक वयस्क हो जाएगा, जब वो तैयार हो जाएगा, तो लाइफ टाइम आपको, और बल्कि 200 साल तक आपको फल फूल और छाया देगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक आम का वृक्ष है। आप इसको आम की वृक्ष की भांति इसको अपनाएं और इसको समझें, इसको करें। आपके मन में अगर नेटवर्क जो भी मुझे आज सुन रहे हैं यहाँ पर, या जो भी मुझे इस वीडियो को जो भी शेयर करेंगे, तो फ्रेंड्स, आपके मन में जो भी डाउट हो आईएमसी को लेकर कि प्रोडक्ट महंगे हैं, या हम नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी तो बहुत सारी कंपनी आती हैं, ये करने से नहीं कुछ होता है, इससे पैसा नहीं आता है, तो फ्रेंड्स, आपसे बस मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से ना पूछें। आप सलाह ऐसी व्यक्ति से लेते हैं जिनने 2 साल में उनकी स्कूटर भी नहीं बदली, और आप उसकी सलाह देते हैं। अगर आपको शादी करना है तो आप 90% लोग जो शादी करते हैं वो सलाह किससे लेते हैं? इस व्यक्ति से जिसकी शादी नहीं हुई होती है। अरे आपको शादी करना तो उस व्यक्ति से सलाह लो उसकी शादी हो चुकी होती है। अगर आपको सफल होना है तो आप ऐसे व्यक्तियों से सलाह लो जो इस फील्ड में सफल है, जिसको इस फील्ड का नॉलेज है, जो सफलता पा रहा है। आप ऐसे व्यक्ति से पूछते हो जिसको ABC भी नहीं पता है। आपको अगर कार लेना है और आप पूछ रहे हो स्कूटर वाले से, भैया मैं कार लेना चाहता हूँ, ले लूँ कि नहीं, तो वो कहेगा अरे फालतू खर्चा है, ये कार लेके आप क्या करोगे, घर में रखी रहेगी फालतू, इतना इन्वेस्ट तो किसी दूसरी जगह करो आप। वो आपको कभी सलाह नहीं देगा, उसके पास उतना नॉलेज ही नहीं है। तो हम लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये करते हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों से सलाह करते हैं। सबसे पहले तो हम सलाह करते हैं हमारे घर में हमारे मम्मी पापा से, हम सलाह करते हैं हमारे आसपास के लोगों से जिनको उसके बारे में ABC भी नहीं पता, हम उनको सलाह देते हैं। और देयर आर 99.5% लोग अगर अनसक्सेस होते हैं लाइफ में, 99% लोगों की अनसक्सेस का कोई कारण होता है तो वो सिर्फ उनकी कोच का होता है। फ्रेंड्स, कोच बहुत महत्वपूर्ण होता है।
लाइफ में आप किससे सलाह ले रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी सलाह जो होती है वो आपके जीवन को, बल्कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो आप अपने गुरु ऐसे व्यक्ति को चुनें जो इस सिस्टम में सफल हो रहा है, जो इस सिस्टम में सफलता की राह पर है, आप उस व्यक्ति से सलाह लें। तो इस तरीके से ये सफ़र मेरा फ्रेंड्स चलते चला आ रहा है और शायद मुझे टाइम भी काफ़ी हो चुका है। फ्रेंड्स, इस कंपनी की मैं लगभग आपके 5-7 मिनट और लूँगा। बोलने को तो हमारे शिवकांत सर ने, हमारे वीरेंद्र जी ने इतना हमारे दिमाग में नॉलेज डाल दिया है कि हम दिन भर 24 घंटे भी इस सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं और हम थकते ही नहीं हैं, हम बोलते रहते हैं, क्योंकि हम सारे हमारे घर में IMC के प्रोडक्ट उपयोग करते हैं। वी आर एनर्जेटिक पर्सन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कुछ और ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि IMC को आप गहराई से समझें, इसके बारे में आप सर्च करें, रिसर्च करें और इसके प्लान को समझें। आपके पास प्लान का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपके पास इस कंपनी के प्रोडक्ट का, जब तक आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, आप कभी भी, बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि प्रोडक्ट सेल्फ यूज़ नहीं करते हैं और शेयर करना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और नेगेटिविटी लोगों के मन में है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो बेचने वाला काम है, हम किस किस के दरवाजे जाएंगे सामान बेचने, ये तो बेचने वाला काम है। अपने दिमाग से ये जाला आप प्लीज़ हटा दीजिए। ये बेचने वाला काम नहीं है, ये शेयरिंग वाला काम है, ये शेयरिंग का बिजनेस है, ये सेलिंग का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को बेचना है, आपको लोगों को शेयर करना है। तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का सारा प्लान समझना पड़ेगा, इस कंपनी की पूरी प्रोफाइल समझनी पड़ेगी, इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। इंडिया, हमें गर्व होता है, वी प्राउड ऑन ए नेटवर्कर, और हम इस कंपनी में हैं, इसका हमें बहुत गर्व है। फ्रेंड्स, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसके फाउंडर का, जिसके ऑनर का भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी हुआ है। आज तक कितनी सारी कंपनी आई, किसी कंपनी के फाउंडर का भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी नहीं हुआ। हम WFDSA के वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हम मेंबर्स हैं। ये भी हमें बहुत बड़े, हमारे लिए प्राउड की बात है। हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमारी कंपनी के पास WHO के सर्टिफिकेट्स हैं, GMP GPP सर्टिफाइड हैं। हम ऑर्गेनिक वेस्ट काम कर रहे हैं। इंडिया नहीं, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है, वर्ल्ड की ऐसी पहली कंपनी है जो मेडिसिन भी ऑर्गेनिक वेस्ट बना रही है। तो आपको इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट को अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से मार्केट से महंगे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे एक बार कॉल कर दीजिए, मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा एक एक प्रोडक्ट कि ये मार्केट से बहुत सस्ते हैं और दुनिया के सारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हमारा रेट से कोई कंपेरिजन नहीं है, हम क्वालिटी पे काम करते हैं। तो आपको बड़ी गहराई से इसको समझना पड़ेगा, इसकी प्रोफाइल को समझना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा और इसकी जर्नी को समझना पड़ेगा, इसके बहुत बड़े परिवार को समझना पड़ेगा। आज हमारा बहुत बड़ा परिवार है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आज 5000 परिवार का सदस्य हूँ और लगभग 1.5 करोड़ लोगों का परिवार का मैं अभिन्न अंग हूँ। हमारे IMC वाले समस्त लीडर्स, हमारे जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जितने भी एम्बेसडर स्टार हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी सभी सहपाठी, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमारे DD होल्डर दीपक जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे को सबको वो प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। हमारे पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ, हमारे पूरे सपोर्टिंग सिस्टम को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार IMC को ज़रूर समझें, इसकी गहराई को समझें। इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको समझें। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान, दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोफाइल और डॉक्टर अशोक भाटिया जी का विज़न ही है, उनका नारा ही है, स्वदेशी अपनाएंगे, देश बचाएंगे, आयुर्वेदिक अपनाएंगे, निरोगी जीवन पाएंगे। तो इस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, कहने को तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग सब करिए और इसमें किसी प्रकार की आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वालिफिकेशन, दुनिया की सारी फील्ड में आपकी उम्र देखी जाती है, आपका एजुकेशन देखा जा सकता है, आपकी क्वालिटी देखी जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पास देखी जाती है। लेकिन एक नेटवर्किंग एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको कोई उम्र का बंधन नहीं है, आपको कोई जगह का बंधन नहीं है, आप स्वतंत्र हो, किसी भी उम्र में आप काम कर सकते हो, कहीं भी आप काम कर सकते हो, रात को 2 बजे भी काम कर सकते हो, सुबह 6 बजे भी आप काम कर सकते हो, कैसे भी लोगों के साथ आप काम कर सकते हो, कहीं भी खड़े खड़े आप काम कर सकते हो, आप ट्रेन में काम कर सकते हो, आप बस में काम कर सकते हो, रेलवे स्टेशन में काम कर सकते हो, आप किसी के घर काम कर सकते हो, आप शादी में कर सकते हो, आप विवाह में काम कर सकते हो, आप जन्मदिन पार्टी में काम कर सकते हो, अपने लोगों के बीच काम कर सकते हो, एक बहुत बड़ा परिवार आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती,
अगर जज्बा हो कुछ बड़ा करने का तो परिस्थिति कोई भी हो आपको कभी हरा नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस ना करें। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस ना करें। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप सॉल्यूशन पे फोकस करिए। आप कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दबाव में बिखर जाता है और एक दबाव में निखर जाता है। तो इस प्रकार से आपको निखरने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको 99% काम स्वयं पे करना पड़ेगा। हम एक गलती और करते हैं, हम दूसरों पे काम करते हैं, हम दूसरों को सुधारने का सोचते हैं। आप दूसरों को मत सुधारो। अगर आप सुधर गए तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती मुझे समय दिया, आपने मुझे इतना सुना। मैं एक बार तहे दिल से सभी लोगों का, जिनका मैंने नाम नहीं लिया और जिनको मैं जानता हूँ, सब मेरे दिल में है, मेरी जुबान पे हैं, सभी लोगों का, मेरे सभी हितैषियों का, मेरे परिवार का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे माता पिता का और सभी मेरे साथियों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी 100% आप सभी लोगों के साथ दूंगा। आप सभी लोगों के साथ मैं खड़ा हूं और जब तक आप लोग सफल नहीं होंगे, आप एक कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 100 कदम चलूंगा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और आप सभी लोगों की मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अभी अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सभी लोग और जिन्होंने मुझे, आज मैंने जो प्रोमो डाला था, जिन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया, उन सभी लोगों का, सभी हमारे चेयरमैन बंधुओं का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे आदरणीय शिवकांत मिश्रा सर, जो एक हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, मैं उनको बार बार अभिवंदन करता हूं, बार बार उनको नमन करता हूं। आप पूरे परिवार को मैं नमन करता हूं। मेरे सभी साथियों का, मेरे सभी क्लासमेट्स का, मेरे सभी अगर मैंने इस मीटिंग के दौरान मेरी बातों का, अगर किसी को कोई बात मेरी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, सफलता मेरे पास है। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड IMC, ऑल द बेस्ट, लव यू माय टीम। थैंक यू वेरी मच। गुड IMC।